नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर मैडम। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे और वो है महिलाओं के पीरियड्स यानी मासिक धर्म क्यों लेट हो जाते हैं या कई बार पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सब आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डॉक्टर मैडम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वही बीमारियां समझाई जाती हैं जो हमारे घर घर में होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महिलाओं के जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब उनके शरीर में हार्मोन का बहुत बदलाव होता है और इस बदलाव की वजह से उनके पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है। इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। पीरियड्स बंद होने का सबसे आम कारण है प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था। हम सब जानते हैं कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और डिलीवरी होने के बाद उसके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण है जो माएं अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिला रही होती हैं। उनके पीरियड्स कुछ समय के लिए बंद रह सकते हैं और जब बच्चा माँ का दूध पीना कम कर देता है तब उन महिलाओं के पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तीसरा कारण है जब किसी लड़की के पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं। इसे डॉक्टरी भाषा में मेनार्क कहते हैं। उस समय उसके शरीर में हार्मोन पूरी तरह से सेट नहीं हुए होते, इसलिए शुरू के 1-2 साल पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह महिलाओं की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उनके ओवरी में अंडे खत्म होने लगते हैं और इस वजह से उनके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसे डॉक्टरी भाषा में मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज होने से 1-2 साल पहले पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं और धीरे धीरे एक दिन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। आमतौर पर 50 साल की उम्र के आसपास अगर किसी महिला के लगातार 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते तो हम मान लेते हैं कि उसका मेनोपॉज हो चुका है। तो पहली बार पीरियड्स शुरू होना और मेनोपॉज होना, ये दोनों ही अनियमित पीरियड्स के बिल्कुल नेचुरल कारण हैं। अब बात करते हैं हमारी कुछ आदतों की जो हमारे पीरियड्स को अनियमित बना सकती हैं। इसमें सबसे पहला कारण है शरीर का वजन। जिन महिलाओं का वजन बहुत कम होता है उनके शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जिन महिलाओं का वजन बहुत ज्यादा होता है उनमें भी हार्मोन का बदलाव होता है, जिससे पीरियड्स पर असर पड़ता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पीरियड्स नियमित रहें तो अपना वजन एक सही और संतुलित स्तर पर रखना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करती हैं, जैसे रोज 3-4 घंटे जिम करना या जिनका काम ही दौड़ना है, या जो डांसर हैं और रोज कई घंटे डांस की प्रैक्टिस करती हैं, उन महिलाओं के पीरियड्स भी लेट हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। और इसके उल्टा जो महिलाएं बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं करती, बहुत आलसी जीवन जीती हैं, उनके भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। इसलिए बीच का रास्ता अपनाना सबसे अच्छा है। रोज 30 मिनट से 1 घंटे तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना सेहत के लिए और पीरियड्स के लिए दोनों के लिए अच्छा है। तीसरा कारण है मानसिक तनाव, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन। अगर घर में कोई परेशानी चल रही है या किसी बड़ी परीक्षा की वजह से बहुत डर या टेंशन है तो ये सब चीजें हमारे दिमाग पर बहुत दबाव डालती हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं और यहीं से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो हमारे पीरियड्स को नियमित रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो इसका सीधा असर हाइपोथैलेमस पर पड़ता है और इसी वजह से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ हार्मोन की बीमारियों की जो पीरियड्स को अनियमित कर सकती हैं। इसमें सबसे आम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से एक है अनियमित पीरियड्स। कई बार 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। इस बीमारी के बारे में मैंने पहले से एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा कारण है थायराइड हार्मोन की समस्या। हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है। अगर ये कम काम करे, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या ज्यादा काम करे, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो दोनों ही स्थिति में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। तीसरा कारण है प्रोलैक्टिन हार्मोन की समस्या। हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं
और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अगर ये हार्मोन किसी भी वजह से बढ़ जाए तो पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनमें ये हार्मोन स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी इस हार्मोन को बढ़ा सकती हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गांठ हो तो भी ये हार्मोन बढ़ सकता है। जिस वजह से भी ये हार्मोन बढ़े, अगर ये शरीर में ज्यादा हो जाए तो इसका सीधा असर पीरियड्स पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ हार्मोन की बीमारियां भी होती हैं, जिनकी वजह से पीरियड्स लेट हो सकते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी कुछ बीमारियां, जिनमें स्टेरॉइड हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। मैंने पहले बताया कि हमारे देश में महिलाओं का मेनोपॉज 50 साल की उम्र के आसपास होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में 40 साल की उम्र से पहले ही उनके ओवरी में अंडे कम होने लगते हैं और उनके पीरियड्स 40 साल से पहले ही हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये भी पीरियड्स बंद होने का एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं उन दवाइयों की जिनकी वजह से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। सबसे पहला है हार्मोन वाली दवाइयाँ। बच्चा ना हो इसके लिए कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की हार्मोन की दवाइयों से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और इन दवाइयों को बंद करने के बाद भी कुछ महीनों तक पीरियड्स अनियमित रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये हार्मोन की दवाइयाँ सिर्फ गोली के रूप में ही नहीं बल्कि इंजेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं और कई बार एक पतली रॉड के आकार में भी हमारी त्वचा के नीचे लगाई जाती है। इसके अलावा कॉपर टी जैसी एक डिवाइस यूट्रस के अंदर भी लगाई जाती है, जिसमें हार्मोन लगा होता है। ये सभी तरह के हार्मोन हमारे पीरियड्स को अनियमित कर सकते हैं। कुछ मानसिक बीमारियों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों से भी पीरियड्स लेट हो सकते हैं। कैंसर के लिए दी जाने वाली रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी कई बार ओवरी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पीरियड्स बंद हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर कम करने वाली कुछ दवाइयाँ, उल्टी रोकने वाली दवाइयाँ, दर्द कम करने वाली कुछ दवाइयाँ और एलर्जी की कुछ दवाइयाँ भी हमारे पीरियड्स पर असर डाल सकती हैं। हर महीने महिलाओं को जो खून आता है वो यूट्रस से आता है, तो अगर किसी वजह से यूट्रस को नुकसान पहुंचे या उसमें कोई घाव हो जाए तो स्वाभाविक रूप से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। यूट्रस को निकालने का एक ऑपरेशन होता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, और जिन महिलाओं का ये ऑपरेशन हुआ होता है उनके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी होते हैं जो यूट्रस के अंदर घाव बना सकते हैं, जैसे गर्भपात का एक खास ऑपरेशन या कुछ खास तरह के सिजेरियन ऑपरेशन। कई बार इन ऑपरेशन के बाद यूट्रस के अंदर एक निशान रह जाता है और इसी वजह से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। इसे आशरमन सिंड्रोम कहा जाता है। महिलाओं के प्रजनन अंगों में अगर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे टीबी का इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फेक्शन, तो इससे भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। और अगर पीरियड्स के खून के निकलने के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो भी खून बाहर नहीं आ पाता और पीरियड्स बंद रह सकते हैं, जैसे अगर सर्विक्स का रास्ता बहुत सकरा हो जाए या उस रास्ते में कोई गांठ हो। अनियमित पीरियड्स पारिवारिक भी हो सकते हैं, यानी अगर आपकी माँ, बहन या किसी भी करीबी रिश्तेदार को अनियमित पीरियड्स की समस्या रही है तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। जो महिलाएं नशीली दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, उनके भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी कोई भी समस्या, जैसे दिमाग में कोई गांठ या दिमाग की रेडियोथेरेपी भी पीरियड्स को अनियमित या बंद कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कितने दिन में पीरियड्स आना नॉर्मल माना जाता है। तो आमतौर पर 28 दिन में पीरियड्स आना सामान्य माना जाता है, लेकिन 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच पीरियड्स आना भी पूरी तरह नॉर्मल है। अगर 35 दिन से ज्यादा समय लग जाए, जैसे 40 या 50 दिन, तब हम कहेंगे कि पीरियड्स लेट हो गए हैं। और अगर लगातार 3 बार पीरियड्स न आए तो इसे पीरियड्स बंद होना माना जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में एमेनोरिया कहते हैं। अगर साल भर में 9 बार से कम पीरियड्स आते हैं तो भी हम मानेंगे कि पीरियड्स में कोई समस्या है। अनियमित पीरियड्स को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हों, वो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपके कई सवालों के जवाब आपको आज मिल गए होंगे। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको लगता है कि आपके किसी अपने को ये जानकारी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल डॉक्टर मैडम सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्ते।